डियर मोदी जी, ये वीडियो आप और आपके आसपास जो अधिकारी हैं उनके लिए है। क्या आप ये जानते हैं बीते 7 सालों में करीब देश के 15 राज्यों में 70 से ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, आरओ से लेकर राजस्थान की लेट, हरियाणा की सीटी, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग हुआ पटवारी घोटाला। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पर माफियाओं ने आपके सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाया हो। नतीजा ये कि 1.7 करोड़ से ज्यादा छात्रों की साल उम्र उम्मीदें बर्बाद हो गई। मोदी जी, साल 2025 में आप हरिद्वार देख लीजिए, वहां पर यूकेएसएससी का पेपर लीक हो जाए धड़ल्ले से बिखरा था। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में यूजीसी नेट की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर बाहर आ गया, व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से बिका। 2026 की शुरुआत में भी बीपीएससी टीआरई 3.2 कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीते कुछ सालों में बच्चे सड़कों पर उतर आए। तेलंगाना में युवाओं का गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। बंगाल के शिक्षा घोटाला में मेहनत और काबिलियत का मजाक उड़ाया गया। मध्य प्रदेश के युवा एमपीपीएससी की बदलती तारीखों के बीच अपनी जवानी गिरा रहे हैं। हालत यह हो गई है कि जो छात्र कल तक कानून और न्याय की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मोदी जी आज खुद एक ऐसे सिस्टम का शिकार है जहां इंसाफ मिलना मुश्किल है। सिवाय के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूं। देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? आपके डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच एसएससी, नीट, आईबीपीएस, सीयूटी जैसी परीक्षाएं बार बार सर्वर फेल और तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार हुई हैं। ग्रामीण बैंक की परीक्षाओं में फिर से एग्जाम के नाम पर छात्रों को मिला है तो सिर्फ तारीख। गांव का वो लड़का जो शिक्षक या फिर रेलवे को अपना आखिरी उम्मीद मानता है, वो आज सिर्फ और सिर्फ तारीख और नोटिस के चक्कर में फंसा है। आपकी केंद्र सरकार के विभाग में आज भी 10 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती होने में मोदी जी 55 साल लग जाते हैं। वो लड़का जो हजारों का फॉर्म लेकर एक कंपटीशन की तैयारी करता है, पैसा जुटाता है, फिर कभी 500 कभी 800 किलोमीटर दूर जाता है और जब जाता है तो जनरल डिब्बे में लटक कर जाता है और जब वहां पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया, सर्वर हैंग कर गया। मतलब कोटा से लेकर प्रयागराज तक मोदी जी आज के दौर में इस देश में हर महीने कोई ना कोई कमरा अंदर से बंद होता है और कोई माँ अपना बेटा खो देती है। लेकिन इन सब के बीच में मोदी जी आपकी सरकार की प्राथमिकता में पेपर लीक को रोकने के लिए, खाली पद को बढ़ने के लिए, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए, इन सब की जगह यूजीसी के जरिए कॉलेजेस में जाति को औजार बना देना सबसे जरूरी समझा आपने। मतलब सोचने वाली बात है ना मोदी जी। जब सरकार से ईमानदार परीक्षाएं और नौकरियां मांगी जा रही थी बीते 1.5-2 सालों में, तो आपने लोगों को धर्म के नाम पर उलझाया और कई बार हमने देश के युवाओं को सड़क पर उतरते देखा, कई बार उनकी पीठ को पायदान बनते देखा। उस वक्त युवाओं को पहचान और राजनीति की बहस में उलझा दिया था आपने। मतलब सवाल यह है कि क्या ये सब गलती से हुआ है या जानबूझकर किया गया है? क्या ये केवल संयोग है? जैसे ही बेरोजगारी और पेपर लीक की खाली पदों को लेकर सवाल उठते हैं, वैसे ही कॉलेज में जाति की बात कर देना आपके लिए जरूरी मुद्दा बन गया। क्या युवाओं को नौकरी की मांग से हटाकर पहचान की लड़ाइयों में बांटने के लिए यह कोशिश थी आपकी? आपको जिम्मेदारी से बचना था? क्या ये सरकार का डर था या हर वर्ग युवा एक साथ उठकर रोजगार भरोसे सही से पेपर करवाने की बात करेगा तो समस्या हो सकती है? और इसी डर से कॉलेज को ऐसा मैदान बनाया गया है जहां पर छात्र सिस्टम से नहीं बल्कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बट गए हैं। देखिए, हो सकता है मोदी जी ये सही है, लेकिन सवाल तो उठेगा ना, अगर ये सहयोग भी है तो हर बार नुकसान छात्रों का क्यों होता है? मतलब किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि वतन की फिक्र में सोए नहीं हम बरसों से, मगर यहाँ तो मुकद्दर ही लीक हो जाता है। हालांकि जब युवाओं की बात मैं कर रहा हूँ और ये सवाल उठा रहा हूँ तो आपकी सरकार के कुछ समर्थक मुझे ज्ञान देने आ जाएंगे कि भाई साहब, आपने कई सारे एग्जाम की बात की है जो राज्यों विषय है,
उसमें मोदी जी क्या करेंगे? पेपर लीक हो रहा है राज्य में, तो उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? अरे भैया, डबल इंजन का वादा किया था मोदी जी ने। केंद्र और राज्य में एक ही सरकार होगी तो विकास तेज होगा। अब जब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में आपकी सरकार है और वहां पर पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल हुआ है या छात्र की पीठ को पायदान बनाया गया है, दिल्ली में आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं छात्रों के, वो डबल इंजन की सरकार से सपोर्ट मांगने का नारा थोड़ी हो सकता है। और वैसे भी आप ही तो कहे थे ना कि एक देश एक परीक्षा। जब आप नेट की परीक्षा को राज्यों के विरोध के बावजूद लागू कर दिए, यूजीसी के जरिए कॉलेज के नियम को रातों रात बदल दिए, तो फिर मोदी जी पूरे देश के लिए बढ़ती कैलेंडर और सख्त कानून भी बन सकता है ना। पेपर लीक करने वाले गिरोह एक राज्य की तो है नहीं, उनका जाल पूरे देश में है। और जब दुश्मन देश का है तो उससे लड़ने के लिए केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से तो बच तो सकती नहीं है। वो जो 1.7 करोड़ युवाओं का हमने जिक्र किया है, जिनकी उम्र बढ़ रही है, इंतजार करते करते आंखें तक रही हैं, भरोसा टूट रहा है, उनको केवल राज्यों के भरोसे छोड़ना सही बात थोड़ी है ना।